तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके एसएससी एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आपको पता है, एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आ चुकी है, 20,000 ऑफिशियल है, जबकि 10,000 वैकेंसी और बढ़ने के यहाँ पर चांस है। तो लगभग 30,000 वैकेंसी आपको एसएससी सीजीएल 2022 के थ्रू देखने को मिलने वाली है। एसएससी सीपीओ का भी एग्जाम होने वाला है, एसएससी सीपीओ की वैकेंसी आ चुकी हैं। साथ ही साथ में एसएससी जीडी की 73,000 वैकेंसी की घोषणा की जा चुकी है। तो एसएससी में बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी आने वाली हैं और इन सभी वैकेंसी में जो जीएस है वो सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है। एसएससी सीजीएल में के मेंस में भी आपको जीएस देखने को मिलने वाली है। तो जीएस की सबसे अच्छी बुक जो है वो है घटना चक्र, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम की बात करें, चाहे आप एसएससी एग्जाम की बात करें। तो एसएससी में अब तक जो भी प्रश्न टॉपिक वाइज आए हैं उन सभी प्रश्नों को इस किताब में यहाँ पर कवर किया गया है। जो न्यू अपडेट किताब है 2022 की एसएससी के लिए, उसको आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको लगभग 20 प्रश्न यहाँ पर वन लाइनर दिखेंगे। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे टॉपिक वाइज। तो आइए पहले वन लाइनर एक जल्दी हमें वन लाइनर को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का वन लाइनर है प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। इसके बारे में लगभग 20 वन लाइनर आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद इसी के जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आए हुए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? तो विंध्य रेंज की तलहटी में भीमबेटका स्थित है। मध्य प्रदेश में डैश की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। तो भीमबेटका की गुफाएं इसका आंसर हो जाएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत किया गया था? तो कालीबंगा के लिए। किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो बुर्ज होम से। पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियां, अग्निकुंड, हल्के जूते खेत, युगल समाधान कौन कौन से तत्व कालीबंगा में नहीं पाए गए हैं? तो जो युगल समाधान है वो कालीबंगा में नहीं पाया गया है, वो लोथल में पाया गया है। ठीक है। लोथल, दैमाबाद, सुरकोटदा, धौलावीरा में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो गुजरात में स्थित नहीं था? तो दैमाबाद जो है वो गुजरात में नहीं है, बाकी तीनों गुजरात में हैं। लंगनाज, गणेश्वर, बागौर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण कालीन नहीं है? तो जो गणेश्वर है वो मध्य पाषाण कालीन नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। लोथल नगर किस नदी के उपनदी पर बसा हुआ है? तो साबरमती पर बसा हुआ है लोथल। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा जो है हड़प्पा कालीन स्थलों में नहीं पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो ये अभी अपठित है, इसको पढ़ा नहीं जा सका है। लघु पाषाण क्या होते हैं? तो ये पत्थर के औजार होते हैं। आइए कुछ और प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद में हम आपको सीधे ऑब्जेक्टिव पर लेकर चलेंगे जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। देखिए लगभग 10 जो है वन लाइनर बचे हुए हैं। तो देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे रोपड़ है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो जो लोथल है वो भारत में है, गुजरात में स्थित है। कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं है? तो सिंचाई के लिए नहरें सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाई जाती हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है, कच्छ के रण में। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, चंदूगढ़ो तथा हड़प्पा में किसे सिंह का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो सिंध का मरुस्थल मोहनजोदड़ो कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित है? तो धौलावीरा जो है वो लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। युगल समाधान, फारस की मोहरें, बंदरगाह एवं उत्तम किस्म के जौ में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेषों के रूप में लोथल में नहीं पाया गया है? तो जो उत्तम किस्म के जौ हैं वो लोथल में नहीं पाए गए हैं। ठीक है। चिरांद, मेहरगढ़, बुर्जहोम तथा दैमाबाद में कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो जो मेहरगढ़ है वो नवपाषाण काल से संबंधित है। सही जोड़ी आपको बताना, तो ये सभी सही जोड़ी है। मोहनजोदड़ो में ग्रेत बात पाया गया है। हड़प्पा में स्टैचू ऑफ प्रीस्ट पाया गया है। कालीबंगा में हल्के चित्र पाए गए हैं। लोथल जो है वो पत्तन यानी कि जो आपका बंदरगाह होता है वो लोथल में है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ग्रेट ग्रैंडरी जो है वो यानी कि विशाल अन्नागार जो है वो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो शिलालेख का अध्ययन है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत आता है ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण। तो ये कुछ वन लाइनर फैक्ट थे जो हमने आपको यहाँ पर कवर करा दिए हैं। आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से प्रश्न अभी तक एग्जाम में आए हैं। 2022 तक अपडेटेड प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार हम इस बुक को कवर कराने वाले हैं। इस बुक से अच्छा कंटेंट आपको जी के जीएस के लिए कहीं पर नहीं मिलने वाला है। बाकी करंट अफेयर के लिए हम वीकली जो है रविवार को करंट अफेयर लेकर के आया करेंगे, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए शुरुआत करते हैं।
पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हम हड़प्पाकालीन स्थल को शामिल करने वाले हड़प्पाकालीन के ऑब्जेक्टिव करेंगे। उसके बाद में कुछ और महत्वपूर्ण जो बौद्ध एवं जैन धर्म के ऑब्जेक्टिव है उनको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये 2 टॉपिक आज हम कवर करेंगे। इसके बाद में अगला वीडियो लेकर के आएंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं करने वाले यहाँ पर। देखिए, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल। एसएससी ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय 20 सितंबर 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। तो पिछले 5 से 6 वर्षों के प्रश्नों को ही आप देख लीजिए, यही आपके लिए महत्वपूर्ण है, यही सफिशियंट है। ठीक है, चलिए आंसर देते हैं। सही आंसर ए है, पूरा पाषाण काल जो है वो सबसे प्राचीन काल है। ठीक है, बाकी इसके बारे में कुछ जानकारी भी दी हुई है, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश। सही आंसर है इसका डी, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका। ठीक है, एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 5 अगस्त 2017 में प्रश्न आया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? नवपाषाण में, पुरा पाषाण में, लघु पाषाण में या फिर मध्य पाषाण में? आंसर की बात करें, सही आंसर बी है, पुरा पाषाण में जो है पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 4, पहले 4 प्रश्न नंबर को कवर करेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी? चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली या फिर तंग और टेढ़ी? देखिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अगली वीडियो से बिल्कुल आपको सारी चीज़ें स्पष्ट दिखाई देने लगी। पहली वीडियो है तो थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज कर लीजिए। ठीक है, चलिए एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा गया। सही आंसर ए है, चौड़ी और सीधी जो है सड़कें यहाँ पर होती थी, किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, चलिए, और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, फारस सभ्यता या फिर मिस्र सभ्यता? एसएससी ऑनलाइन सीपीओ एसआई में पूछा गया है। सही आंसर इसका ए होगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप लोगों से निवेदन है। देखिए, प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर पाए गए हैं? रावी, झेलम, सतलज, व्यास? सही आंसर इसका जो है एसएससी स्टेनोग्राफर ने सही आंसर इसको मतलब प्रश्न को ही डिलीट कर दिया था, तो सही आंसर देख लेते हैं। तो हड़प्पा रावी के किनारे जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, इस वजह से इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था स्टेनोग्राफर की एग्जाम 2010 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा? आंसर की बात करें, सही आंसर बी है, मोहनजोदड़ो जो है वो आपका सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल, खरोष्टी, अज्ञात या फिर ब्राह्मी? तो हमने आपको बताया है कि अज्ञात है, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? रेगिस्तान का टेढ़ा टीला, नदी मुख का टीला, मृतकों का टीला या फिर जीवन का टीला? एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा गया है। सही आंसर सी, मृतकों का टीला इसको कहा जाता था। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? याद रखिएगा, इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एमपी के भी कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, विशाल धान्यागार, स्तंभ हॉल या फिर 2 मंजिला मकान? आंसर देखें, सही आंसर बी है, जो धान्यागार है जहाँ पर अनाज को रखते थे, इसे अन्नागार भी कहते हैं, ये सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, चलिए विशाल स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ कहते हैं कहाँ पर मिला है? हड़प्पा में, लोथल में, चंदूहड़ो में, मोहनजोदड़ो में? ये भी आपका एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। सही आंसर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध या फिर नरसिम्हा? आंसर की बात करें, सही आंसर बी है, नृत्य करती हुई बालिका, ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर रचना थी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। देखिए, लगातार हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे, बस आपको थोड़ा सहयोग करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जब तक आपका एसएससी का फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता मेंस, तब तक हम लगातार आपके लिए ये वीडियो लेकर के आते रहेंगे। और हम करंट अफेयर भी बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं। हालांकि हम वीकली करंट अफेयर लेकर के आएंगे, 7 दिन की करंट अफेयर एक साथ में आपको कवर कराएंगे, और उससे संबंधित जो अन्य प्रश्न होते हैं वो भी हम आपको कवर कराने वाले हैं। साथ ही साथ में एसएससी के एग्जाम में करंट अफेयर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं अभी हाल ही में एसएससी में, रेलवे में, उनको भी हम कवर कराने वाले हैं। क्योंकि अभी रेलवे का एग्जाम हुआ है, एनटीपीसी और ग्रुप डी, तो दोनों ही आपका टीसीएस कराती है और टीसीएस आपका एसएससी भी कराएगी, तो वहां से आपको करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर कराएंगे जो भी करंट अफेयर के प्रश्न होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या फिर उत्तर वैदिक काल सभ्यता के साथ? एसएससी एफसीआई सही आंसर सी, सिंधु घाटी सभ्यता से देवी माता की पूजा संबंधित है, इसे मातृ देवी भी कहते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर है, बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। एसएससी स्टेनोग्राफर, सही आंसर बी यानी कि लोथल जो है वो बंदरगाह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोथल नामक निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाज मालघाट था, यानी किसका जो है बंदरगाह था लोथल? सिंधु घाटी का, मेसोपोटामिया का, मिस्र का या फिर फारस का? सही आंसर इसका सिंधु घाटी ए हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो अभी हम आपको बता करके आए लोथल है, इसमें ज़्यादा टाइम आपको खराब नहीं करना है। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 की बात कर लें। प्रश्न नंबर 17 है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टानों की कटौती के लिए, बंदरगाह के लिए, कपास की खेती के लिए या फिर मिट्टी के पात्र के लिए? सही आंसर इसका है डी, मिट्टी के पात्र के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालीबंगा स्थान है मिट्टी के पात्र के लिए और काली चूड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, यानी कि सिंधु घाटी के लोग अपने जीवन यापन के लिए कौन सा काम किया करते थे? कृषि, व्यापार, चाक पर मिट्टी का निर्माण या फिर बढ़ईगिरी? आंसर बात करें, सही आंसर बी है, यानी व्यापार किया करते थे सिंधु घाटी के लोग। और उस समय जो है वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, यानी कि एक वस्तु दीजिए दूसरी वस्तु लीजिए, कोई यहाँ पर मुद्रा वगैरह नहीं देखी गई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई है? थोड़ा आपको यहाँ पर कम दिखाई दे रहा होगा, इसलिए हम पढ़ करके आपको बता दे रहे हैं। थोड़ा सा आज मैनेज कर लीजिए, उसके बाद आगे की सभी वीडियो आपको स्पष्ट दिखाई देंगी। ठीक है, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सही आंसर आपका इसका क्या होगा? देखिए, सोना, तांबा, चांदी और लोहा कौन सी हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई? सही आंसर डी है। हड़प्पा में आपको लोहा की धातु कहीं पर भी देखने को नहीं मिली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 देखिए, सोरतागुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में स्थित है? तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत। सीपीयू एसआई में पूछा गया है, सही आंसर सी होगा। अफगानिस्तान में जो सोरतगुई है सिंधु घाटी सभ्यता का सोरतगुई स्थल, वो अफगानिस्तान में है। ठीक है, चलिए तो ये ऐसे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो सिंधु घाटी सभ्यता से आपकी एसएससी के एग्जाम्स में अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, इनसे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, वैदिक सभ्यता को कवर करते हैं। तो वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ वन लाइनर फैक्ट दिए हुए हैं, लगभग 10 वन लाइनर फैक्ट आपको वैदिक सभ्यता के दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र जो है वो ऋग्वेद का प्रमुख देवता है। उपनिषद पुस्तकें हैं, दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था? तो ब्राह्मण पहले स्थान पर था। श्रीमद् भगवद गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो महाभारत का भाग है श्रीमद् भगवद गीता। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? सामवेद को भारतीय संस्कृति का, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहते हैं। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में वैदिक युग के बारे में बताया गया है। जौ, गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तंबाकू पुर्तगाली लोग लेकर के आए थे 1498 में। ठीक है, मानव जाति की सबसे पुराना साहसिक विरासत कौन सी है? तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना साहित्यिक विरासत, सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद है। 4 वेदों में सबसे पुराना कौन सा है? तो ऋग्वेद है। प्राचीन भारत के लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो कठोपनिषद में है। आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद तथा शिल्पवेद में से कौन सा उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता? तो यजुर्वेद जो है वो उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता। ठीक है, ये खुद में ही एक वेद है। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत में लिखे गए हैं। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो यजुर्वेद जो है। उपनिषद क्या है? तो हिंदू दर्शन का स्रोत जो है वो उपनिषद है। तो ये कुछ वन लाइनर फैक्ट थे वैदिक सभ्यता से। आइए कवर करते हैं ऑब्जेक्टिव जो अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो है, लेकिन आप प्रतिदिन 20 से 25 मिनट अगर हमको देते चलेंगे तो जीके जीएस से संबंधित एसएससी के एग्जाम में आपको कोई भी टेंशन नहीं होने वाला है। ठीक है ना, ये सब आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ, चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें या फिर सब्जियां और फल? चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है बी, एसएससी मैट्रिक में पूछा गया है। दूध और इसके उत्पाद जो है वो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। पशुपालन ये लोग किया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? जौ, जई, राई, गेहूं। एमपीपीएससी में ही पूछा गया है, वहां पर जौ ना देकर के यव दिया गया था, बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, और ये टीयर 1 एसएससी सीजीएल पूछा गया। सही आंसर ए है, जो जौ है वो सबसे पहले मनुष्यों के द्वारा प्रयोग में लाया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखिए, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया था? चांदी, सोना, लोहा या फिर तांबा? एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2007 में पूछा गया है। सही आंसर डी है, तांबा जो है वो वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता या फिर शक्ति? एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2007। सही आंसर ए, ज्ञान जो है वो वेद का अर्थ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं।
तो देखिए प्रश्न नंबर 5, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर में पूछा गया 2017 में। सही आंसर सी है, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, इन तीनों को मिलाकर के वेद त्रयी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा जो है वो वेद त्रयी में नहीं आता, तो अथर्ववेद है वो वेद त्रयी में नहीं आता है, क्योंकि उसमें जादू टोना वगैरह दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, आर्य समाज में मनुष्यों के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। और ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, कौन सा एक सही क्रम है? ये लगातार यूपीएससी ने भी पूछा, यूपीपीसीएस ने पूछा है। अगर आप यूपीपीसीएस का जो आप घटना चक्र देखेंगे उसमें भी ये प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, एसएससी भी वहाँ से कुछ प्रश्नों को कवर करता है। तो सही आंसर है इसका, ये देख लेते हैं। सही आंसर ए है, डाटा एंट्री ऑपरेटर एसएससी में पूछा गया है। हालांकि सीजीएल ने भी इसको पूछा है। तो पहले ब्रह्मचर्य होगा, फिर गृहस्थ होगा, फिर वानप्रस्थ होगा, फिर संन्यास होगा। ये क्रम है, याद रखिएगा। आप अगर अन्य कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7, ये आपका एसएससी जो है सीएचएसएल में पूछा गया 2010 में। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्यों? उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, उन्होंने घोड़े द्वारा चला जाने वाले रथों का प्रयोग किया। आइए देखते हैं आंसर क्या। सही आंसर डी है, उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जाने वाले रथों का प्रयोग किया, इसलिए जो आर्य थे उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को तहस नहस कर दिया था। अगला प्रश्न, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या फिर प्रतिभा पर? चलिए देखते हैं। सही आंसर इसका सी है, व्यवसाय पर आधारित थी, कि कौन सा आप व्यवसाय करते हैं। अगर आप साफ सफाई कर रहे हैं तो आप शूद्र में आएंगे। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं और लोगों के घरों पर जाकर के पूजा पाठ उद्यापन करवा रहे हैं तो आप ब्राह्मण में आ जाएंगे। अगर आप युद्ध करते हैं, देश की रक्षा करते हैं तो आप क्षत्रिय में आ जाएंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो आप वैश्य में आ जाएंगे। जन्म के आधार पर नहीं थी, बल्कि कर्म के आधार पर थी आरंभिक वैदिक काल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये भी आपका एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया। सही आंसर डी है, ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। गाय सबसे प्रमुख होती थी और गाय को अघन्या कहा गया है, यानी कि ना मारने योग्य कहा गया है। ठीक है, चलिए, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सर विलियम जोन्स, एचएस विल्सन, मैक्स मूलर या फिर जॉन जनरल कनिंघम? आइए आंसर देखें। सीजीएल 2006, सही आंसर सी, मैक्स मूलर ने आर्यों को एक जाति कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, सप्त सिंधु में या फिर दिल्ली में? सही आंसर सी है, सप्त सिंधु प्रदेश में आर्यन जाति की प्राचीनतम बस्ती स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? समिति, सभा, गण, विधाता। तो मुखिया का जब चुनाव होता था तो कौन इसमें शामिल होता था? सीजीएल में पूछा गया प्रश्न। सही आंसर ए है, जो समिति है वो मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? केनोपनिषद में, विष्णु पुराण में, ऐतरेय ब्राह्मण में या फिर अथर्ववेद में? सही आंसर सी है, ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? बलि, विदत, बर्मन या फिर कर? आंसर बात करें, सही आंसर ए है, उसे बलि कहा जाता था, जो कर वसूला की जाता था। ठीक है, 15, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद? सही आंसर सी, ऋग्वेद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से या फिर मुंडकोपनिषद से? एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। उसके बाद 2011 में पूछा गया। सही आंसर डी है, मुंडकोपनिषद में जो है आपका सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? घोषा ने, अपाला ने, मैत्रेयी ने या फिर गार्गी ने? सही आंसर है डी, गार्गी ने जो है याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह विधि को सम्मत नहीं माना जाता था? दैव विवाह, आर्य विवाह, गंधर्व विवाह या फिर ब्रह्म विवाह? आंसर देखें, सही आंसर सी है, गंधर्व विवाह को जो है वो जो है विधि सम्मत नहीं माना गया है प्राचीन भारत में। ठीक है, चलिए विवाहों का पूरा टाइप यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बौद्ध एवं जैन धर्म। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा में अब तक जितने प्रश्न आए उन सबको कवर करने वाले हैं।
देखिए पहले वन लाइनर फैक्ट कवर कर ले, लगभग 20 फैक्ट आपको यहाँ पर वन लाइनर दिखाई देंगे। देखिए, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? पाली में है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो पहली बौद्ध परिषद को गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद जो है आयोजित किया गया था। त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तकें हैं? तो बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक। भरहूत किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से भरहूत संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जैन तत्वधान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? महावीर ने। उसके बाद जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। श्यादवाद किस धर्म का मूल आधार है? तो जैन धर्म का है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। धमेक स्तूप किस स्थान पर है? सारनाथ में। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां व्रत कौन सा जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो अहिंसा जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अभी यूपीटीपीएससी पीटी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था 16 अक्टूबर के एग्जाम में, ठीक है, शाम वाली शिफ्ट में। किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है? मध्य प्रदेश में। वर्धमान महावीर में कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी है? प्राकृत भाषा में। अजंता की चित्रकारियों की कहानी को दर्शाती हैं, तो जातक कहानियां जो है वो अजंता की चित्रकारियां जो है उनको दर्शाती हैं। भगवान बुद्ध द्वारा गृहत्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। आगे देखिए, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? तो पाली भाषा में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का किसका रूप है? तो पाली शब्द जो है वो पाली में धर्म को धम्म कहा जाता है, ठीक है। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो कुशीनगर या कुशीनारा में। महायान पाठ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? तो महावस्तु है। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। कैवल्य किस धर्म से संबंधित है? तो जैन से है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र पुस्तकों के लिए सामूहिक रूप से किस धर्म का प्रयोग किया जाता था? अंग का, ठीक है। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा जैन मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र स्थल है? तो जैन का स्थल है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी, ठीक है। चलिए, अभी तक जो प्रश्न एसएससी में पूछे गए हैं उनको यहाँ पर कवर कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, जो बौद्ध जैन धर्म से संबंधित प्रश्न अभी तक एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं उनको कवर करते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रोमन स्तंभ मूर्ति द्वारा, पीपल वृक्ष के द्वारा, या फिर बौद्ध मठ के द्वारा, ठीक है। सीजीएल में पूछा गया प्रश्न 2014। सही आंसर ए है। अशोक मौर्य के जो अशोक थे उनके जो रोमन स्तंभ है उसमें बताया गया है गौतम बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में। चलिए, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ज्ञात्रक, मौर्य, शाक्य, कुरु। आंसर देखें, यह आपका सीजीएल का प्रश्न है। सही आंसर सी है, यानी कि शाक्य वंश से संबंधित थे बुद्ध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी? वैशाली में, कश्मीर में, राजगृह में, पाटलिपुत्रा में। सही आंसर सी है, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ पर किया गया था? स्टार है, देखिए, अशोक कनिष्क किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। अशोक के द्वारा, कनिष्क के द्वारा, हर्ष के द्वारा, या फिर बिंदुसार के द्वारा। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर स्टार मार्क है, यानी कि ये इसमें ऑप्शन में नहीं है आंसर। तो देखिए, 5वीं बौद्ध परिषद राजा मेंडन के संरक्षण में वर्ष 1871 में मांडल्य वर्मा में आयोजित किया गया था, ठीक है। इसलिए मांडल्य वर्मा उसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसको स्टार मार्क किया गया, डिलीट कर दिया गया था। चलिए, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली, या फिर शक्तिशाली। एसएससी सेक्शन ऑफिसर का प्रश्न है। सही आंसर ए है, ज्ञान प्राप्ति। पहले क्या है, सेक्शन ऑफिसर, टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स, इनकी सबकी अलग अलग परीक्षा होती थी एसएससी के द्वारा, ठीक है। अब क्या है, एक सीजीएल बना दिया गया, सीजीएल के अंतर्गत सभी एग्जाम एक साथ में होने लगे हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। इनमें से बौद्ध साहित्य से कौन संबंधित है? त्रिपिटक, उपनिषद, अंग, या फिर आरण्यक। एसएससी एफसीआई 2012। सही आंसर ए, त्रिपिटक जो है वो बौद्ध साहित्य की पहचान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन से थे? वणिक और पुरोहित, साहूकार और दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियां एवं शूद्र। कौन से ऐसे 2 वर्ग थे जिनको बौद्ध धर्म ने अपने साथ में जोड़ा था? सही आंसर डी है, स्त्रियों और शूद्र को जोड़ा था। एसएससी सीपीओ का प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? बहुत से एग्जाम में प्रश्न लगातार पूछा गया है। गया में, सारनाथ में, पाटलिपुत्रा में, या फिर वैशाली में। सही आंसर बी है, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला जो है उपदेश दिया था। अगला प्रश्न देखिए। बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया तो निर्वाण मिल जाएगा, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना। सही आंसर है इसका, देखिए, कूट पूछा गया, कूट वाले प्रश्न भी आते हैं, तो सही आंसर इसका सी, यानी ए, बी तथा सी ये बिल्कुल सही है, बाकी डी इसमें सही नहीं है। तो बौद्ध धर्म में बोला गया कि दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, अगर इच्छा नहीं होगी तो दुख नहीं होंगे, ठीक है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया तो निर्वाण मिल जाएगा,
ये महात्मा बुद्ध का कहना था। ठीक है, चलिए मल्टीटास्किंग का यह एक प्रश्न था। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, कहाँ पर सबसे पहले धातु से बने सिक्के मिले थे? हड़प्पा में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध काल में या फिर मौर्यों के काल में? सही आंसर सी है, बुद्ध के काल में धातु से बने सिक्के प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्राकृतिक भाषा में, पाली पाठ में, संस्कृति में या फिर चित्रलेखी में? एफसीआई का प्रश्न, सही आंसर बी, पाली जो है भाषा में लिखी गई थी प्रारंभिक बौद्ध धर्म। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? पाली में, संस्कृत में, अरमाइक में या फिर प्राकृत में? 2011 एसएससी मल्टीटास्किंग, सही आंसर ये है पाली भाषा में। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न होने वाला सबसे बाद में बौद्ध धर्म है? तो दिव्य वंदना, दोहा कोसा, वज्र छेदिका या फिर बाम सात पाकसिनी? एसएससी सीपीओ 2011, सही आंसर डी है, बाम सात पाकसिनी जो है वो सबसे लास्ट में पाया गया था, जो कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपीएससी ने भी पूछा था एक बार। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध जीवन की किस घटना से, यानी जो सांड है उसका संबंध किस घटना से है? जन्म से, महाविनिष्क्रमण से, प्रबोध से या फिर महापरिनिर्वाण से? सही आंसर ए है, जन्म से संबंधित है बुल, या फिर जिसे सांड भी कहते हैं। चलिए, बुद्ध को प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ था, कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? सारनाथ में, बोधगया में, कपिलवस्तु में, राजगृह में? सीजीएल 2011 का प्रश्न, सही आंसर बी, बोधगया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो कि बिहार में है। चलिए 16 देखिए। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग या फिर त्रिमूर्ति? ये भी आपका सीजीएल 2013 का प्रश्न है, सही आंसर ए है, त्रिरत्न कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध है, जैन है, सिख है या फिर हिंदू है? सही आंसर इसका ए, बौद्ध धर्म जो है उन्होंने कहा है इच्छा सब कष्टों का कारण है। प्रश्न नंबर 18 देखिए। बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप, धर्मोदेश, स्तंभ या फिर एकास्मक? सही आंसर ये है, उसे स्तूप कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद? सही आंसर इसका स्टार है, तो देख लीजिए, इसका अपन पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्टिव। बुद्ध के समकालीन शासकों में मगध राज बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल नरेश प्रसेनजीत तथा वत्सराज उदयन थे। महापद्मनंद जो है वो बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। ठीक है, तो ये तीनों तो थे, लेकिन महापद्म नहीं, नंद जो है नहीं था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं, ऊपर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 के लिए देखिए। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 483 ईसा पूर्व, 438 ईसा पूर्व, 453 ईसा पूर्व या फिर 468 ईसा पूर्व? ये भी आपका सीजीएल 2014 का प्रश्न, सही आंसर ये है, 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, पावापुरी? आंसर की बात करें, सही आंसर डी है, पावापुरी जो है वो बुद्ध से संबंधित नहीं है, ये जो है महावीर स्वामी से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में किसके दौरान एक छत्री विशिष्ट पहचान रखते थे? जो छत्री है वो विशिष्ट पहचान रखते थे। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो मेरा भाई वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, आपसे निवेदन करते हैं हम। ठीक है ना, चलिए। बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, पश्चिम मौर्य काल में या फिर गुप्त काल में? सही आंसर है इसका ए, बुद्ध के युग में जो है छत्री एक विशिष्ट पहचान रखते थे। ठीक है, महावीर कौन थे? 21वें तीर्थंकर थे, 24वें थे, 23वें थे या फिर 22वें थे? आंसर बात करें, सही आंसर बी, 24वें तीर्थंकर जो है वो महावीर थे। ठीक है, और इन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त या फिर अशोक? सही आंसर बी है, महावीर जो है वो जैन धर्म के संस्थापक हैं। 25 प्रश्न, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? पार्श्वनाथ को, महावीर स्वामी को, ऋषभदेव को या फिर अजीत नाथ को? सही आंसर सी है, ऋषभदेव को जैन धर्म का पहला तीर्थंकर माना जाता है। चलिए 26, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था? पावापुरी में, सारनाथ में, वैशाली में या फिर श्रवण बेलगोला में? सही आंसर ए है, पावापुरी में वर्धमान महावीर को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक, वेद, आर्यसूत्र या फिर अंग? सही आंसर डी है, अंग कहा जाता है जैन साहित्य को। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक? सही आंसर इसका सी है, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है जैन धर्म को अपना लिया था और संथारा प्रथा की वजह से इनकी जो है मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत में रामेश्वरम में है, कांची में है, मदुरई में या फिर श्रवण बेलगोला में है? सीजीएल 2014 का प्रश्न, सही आंसर डी है, श्रवण बेलगोला में स्थित है प्राचीन जैन
केंद्र। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद में भारत। इसको हम पढ़ाएंगे आपको अगली वीडियो में। ठीक है, लेकिन इसका वन लाइनर हम कवर कर लेते हैं। तो देखिए, बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? हर्यक के। अजातशत्रु का बेटा कौन था? बिंबिसार। सिकंदर महान पैदा हुए थे 356 ईस्वी में। सिकंदर ने हाइडेस्पीस युद्ध में किसको हराया था? पोरस को हराया था। सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? मगध था। 16 जनपदों में गांधार किसकी राजधानी थी? तक्षशिला की। प्राचीन भारत में भारत के संघों को श्रेणी कहते थे, व्यापारियों को जो है श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, तो बाकी ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके स्टार्ट होने वाले हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि यहाँ पर आपको जो है बिंदुसार, सिकंदर महान और पूरस, 16 जनपद वगैरह जो है इनके आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो अभी तक एसएससी में आए हैं। तो यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएससी एग्जाम की दृष्टि से ये चैनल और ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। लगातार आपको वीडियो देखने को मिलता रहेगा, तो लाइक जरूर कर देना और पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर देना। बाकी जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम 6ठी शताब्दी का भारत कवर करेंगे, 16 महाजनपद को कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।